दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 30 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है और साथियों 30 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह नरेंद्र मोदी हैं। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर अवस्थित है। तो साथियों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अवस्थित है। कहां? कानपुर में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला पूछा गया था, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना यह प्रश्न 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों सागा दावा महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों यह है तमिलनाडु की है। किस राज्य की? तमिलनाडु की। ओके फ्रेंड्स याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, बिहू शास्त्रीय लोक नृत्य शैली किस राज्य की है। तो साथियों बिहू शास्त्रीय लोक नृत्य शैली जो है वह असम राज्य की है। किस राज्य की? असम राज्य की। ओके साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, वर्तमान समय में आईसीएआर के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों आपसे पूछा गया था वर्तमान समय में आईसीएआर के अध्यक्ष। तो साथियों यह है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा है। कौन? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। ओके फ्रेंड्स याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, हिंदी में जंघम का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था जंघम का विलोम शब्द साथियों तो स्थावर होता है। क्या? स्थावर। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, काठ का उल्लू का अर्थ होता है। तो साथियों मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों इसका अर्थ जो है अज्ञानी या मूर्ख होना होता है। क्या? अज्ञानी या मूर्ख होना। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी। तो साथियों यह 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या क्या है। तो साथियों कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या 6 होता है। कितना? 6। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। क्या? NH2CONH2। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो साथियों योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। कौन? पतंजलि। ओके फ्रेंड्स याद रखना। अगला प्रश्न है, टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है। तो साथियों टेनिस रैकेट की लंबाई जो है 174 सेंटीमीटर होती है और वही अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 152.5 सेंटीमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वह एकनाथ शिंदे हैं। कौन? एकनाथ शिंदे। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, गोवा का लोक नृत्य शैली क्या है। तो साथियों गोवा का प्रमुख लोक नृत्य शैली जो है वह फुगड़ी है। क्या? फुगड़ी। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, गोवा का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तो साथियों गोवा का सबसे लोकप्रिय त्योहार कार्निवाल है। क्या? कार्निवाल। ओके साथियों प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था, चरक संहिता से कुछ प्रश्न पूछा गया था लेकिन स्टूडेंट को याद न होने की वजह से नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा चरक संहिता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। साथियों अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है। तो साथियों 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या होता है। यह मुहावरे में आपको बताना था। तो साथियों इसका अर्थ जो है प्रतिकूल कार्य करना होता है। क्या? प्रतिकूल कार्य करना। ओके साथियों प्रश्न अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो साथियों अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो ये प्रश्न साथियों कई शिफ्ट में रिपीट हो चुका है तो हमें नहीं लगता ये प्रश्न पूछा गया होगा, बट स्टूडेंट बताए हैं तो हमें बताना पड़ा साथियों। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इसका साथियों जो पर्यायवाची शब्द होता है पंकज होता है, सरोज और अंबुज होता है। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों अचल का पर्यायवाची शब्द शैल, नग और भूधर होता है।
अगला प्रश्न है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पर्यायवाची शब्द पूछा गया था केवल? नहीं साथियों, ये दो शिफ्ट है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पर्यायवाची के 5 से 6 प्रश्न हो गए, तो ये 2 शिफ्टों का मिलाकर है। तो साथियों इसका पर्यायवाची शब्द जो है अर्जुन का धनंजय और पार्थ होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों जल का पर्यायवाची शब्द नीर, पानी और व्योम होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु होता है। क्या? दीर्घायु। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, दीपा क्रमाला किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीती हैं? तो साथियों आपसे पूछा गया था दीपा क्रमाला किस वर्ष में ओलंपिक पदक जीती हैं? तो साथियों 2014 में जीती थी। कब? 2014 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था चुनाव आयोग से संबंधित, लेकिन स्टूडेंट को प्रश्न नहीं आता, नहीं बता पाए हैं, बट आप लोग याद रखिएगा चुनाव आयोग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथियों थोड़ा एसएससी जीडी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा से प्रश्न जो है घुमा कर पूछ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है अपने एग्जाम के लिए। तो साथियों ये रही हमारी 30 जनवरी की एनालिसिस क्लास। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों अभी 30 जनवरी का 3rd और 4th शिफ्ट बाकी है, जैसे ही वो एग्जाम हो जाएंगे तो मैं वो भी एनालिसिस आपको मैं कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली एनालिसिस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।